कर्ण एक ऐसा नाम जो महाभारत के युद्ध में सूर्य के समान तेजस्वी रहा। दानवीरता, निष्ठा और आत्मगौरव का प्रतीक कर्ण जीवन भर समाज से, अपने भाग्य से और स्वयं ईश्वर से संघर्ष करता रहा। लेकिन क्या यह संघर्ष केवल एक जन्म की कहानी है या इसके पीछे कोई पूर्व जन्म की गूढ़ कथा छिपी है? यह कथा एक ऐसे महान आत्मा की है जिसने पूर्व जन्म में देवताओं को चुनौती दी थी और जिसने अपने अभिमान, भक्ति और शाप के कारण कर्ण रूप में जन्म लिया। बहुत प्राचीन काल की बात है। त्रेता युग और द्वापर युग के संधि काल में एक महान ऋषि थे, रव्य मुनि। वे भगवान सूर्य के अनन्य उपासक थे। उनका तप इतना तीव्र था कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उनके तपस्या से प्रभावित हो उठे। रव्य मुनि की एक ही अभिलाषा थी, हे भगवान, मुझे सूर्य देव के समान तेज दीजिए, ऐसा तेज जिससे त्रिलोक मेरा नाम जाने। ब्रह्मा ने कहा, हे मुनि, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु स्मरण रहे, तेज जितना बड़ा वरदान है उतना ही बड़ा बोझ भी। रव्य मुनि ने उत्तर दिया, मैं इस तेज को संपूर्ण लोक कल्याण हेतु प्रयोग करूंगा। ब्रह्मा ने उन्हें सूर्य के अंश से तेज प्रदान किया। वर्षों बीत गए, रव्य मुनि का तेज अपार हो चुका था। वे जहां भी जाते देवता तक उनकी भक्ति को सम्मान देते, परंतु धीरे धीरे उनमें एक विष घुलने लगा, अहंकार। अब वे स्वयं को सूर्य के समान नहीं, सूर्य से ऊपर मानने लगे। उन्होंने सूर्य देव के यज्ञ में आहुति देने से मना कर दिया और कहा, मैं अब स्वयं सूर्य स्वरूप हूँ, मुझे किसी देवता की आवश्यकता नहीं। देवताओं को यह स्वीकार्य नहीं था। सूर्य देव मौन रहे, किंतु इंद्र, अग्नि और यमदेव को यह अपमान असह्य था। उन्होंने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि रव्य मुनि को उनके मार्ग से विमुख किया जाए। एक दिन रव्य मुनि एक सभा में यह घोषणा कर बैठे, यदि कोई मुझे सूर्य से कम आके तो वह अंधकार में डूब जाए। सभा में उपस्थित एक बाल ब्रह्मचारी ने कहा, हे मुनिवर, सूर्य समस्त सृष्टि के आधार है, उनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। यह सुनकर रव्य मुनि क्रोधित हो उठे और उसे शाप दे डाला, तू जन्म जन्मांतरों तक अंधकार में भटकेगा। वही बालक भगवान नारायण के अंश थे, जो धर्म की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने अपने वास्तविक रूप में आकर कहा, हे मुनि, आप अहंकार के वशीभूत हो गए हैं। आपने तेज तो अर्जित किया, परंतु विनम्रता खो दी। इसलिए आपको जन्म लेना होगा एक ऐसे योद्धा के रूप में जो सूर्य का पुत्र तो होगा, परंतु समाज से ठुकराया जाएगा। आप होंगे एक महान दानवीर, किंतु पहचान से वंचित। आपको मिलेगा वीरत्व, परंतु सम्मान नहीं। आप बनेंगे कर्ण। ब्रह्मलोक में सब मौन हो गए। रव्य मुनि को अपने अपराध का बोध हुआ। उन्होंने सूर्यदेव से क्षमा मांगी। सूर्यदेव बोले, तुम्हारे तप का फल व्यर्थ नहीं जाएगा। अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र रूप में जन्म लोगे। तुम्हें मिलेगा कवच और कुंडल, जो तुम्हारी दिव्यता का प्रतीक होंगे। परंतु तुम्हारी परीक्षा भी होगी, मित्रता और धर्म के बीच, निष्ठा और न्याय के बीच। जब पृथ्वी पर अधर्म बढ़ने लगा, तब देवताओं ने धरती पर अवतरण की योजना बनाई। कुंती को वरदान मिला था कि वह किसी भी देव का आह्वान कर सकती है। परीक्षा के लिए उन्होंने सूर्य देव का स्मरण किया और सूर्य उनके सम्मुख प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे कुंती, तुम मेरे तेज से एक दिव्य पुत्र को जन्म दोगी, परंतु स्मरण रहे, यह संतान केवल तुम्हारी परीक्षा का भाग है। कुंती के गर्भ से एक तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसका शरीर स्वर्णमय था और उसके कानों में जन्मजात कुंडल तथा शरीर पर दिव्य कवच था। वही थे कर्ण। कुंती अविवाहित थी। लोकलाज के भय से उन्होंने नवजात कर्ण को एक संदूक में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया। यही थी प्रारंभिक पीड़ा, पहचान से वंचित एक आत्मा की। कर्ण का पालन पोषण अधिरथ और राधा ने किया। वे रथ बनाने वाले थे और कर्ण को समाज ने सूतर पुत्र कहकर तिरस्कृत किया। हर इंसल्ट, हर तिरस्कार कर्ण को उसके पूर्व जन्म की कठोर तपस्या और शाप की याद दिलाता रहा। जब कर्ण ने विद्या सीखनी चाही तो उसे गुरु द्रोण ने अस्वीकार कर दिया। तब वे परशुराम के पास गए और ब्राह्मण बनकर विद्या पाई। यहाँ भी एक मोड़ आया। परशुराम को जब यह ज्ञात हुआ कि कर्ण क्षत्रिय है, उन्होंने शाप दिया कि वह अपनी विद्या को उस समय भूल जाएगा जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। यही शाप बना कारण महाभारत के युद्ध में कर्ण के अंतिम समय की हार का। जब कर्ण को ज्ञात हुआ कि वो कुंती का पुत्र है और पांडव उसका परिवार है, तो उसका अंतर्द्वंद और भी अधिक तीव्र हो गया। कुंती ने युद्ध से पहले कर्ण से आग्रह किया, मेरे पुत्र, धर्म की ओर लौट आओ। कर्ण ने उत्तर दिया, माता, अब तब कहाँ थी जब समाज ने मुझे तिरस्कृत किया। मैं जन्म से सूर्य पुत्र हूँ, परंतु जीवन भर सूतर पुत्र कहलाया। अब मैं अधर्म के साथ नहीं, मित्र के साथ हूँ। महाभारत के युद्ध में कर्ण ने पांडवों को बार बार हराया।
परंतु जब अंतिम युद्ध अर्जुन से हुआ उस समय उसका रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और उसी समय शाप के अनुसार वह दिव्यास्त्र चलाना भूल गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह क्षण है, अभी वार करो। कर्ण ने कहा, हे कृष्ण, यह धर्म नहीं है। कृष्ण बोले, धर्म तुमसे बहुत पहले छूट चुका था, जब द्रौपदी का अपमान हुआ और तुम मौन रहे। अर्जुन ने वज्र की भांति बाण चलाया और सूर्यपुत्र कर्णवीर गति को प्राप्त हुए। जब कर्ण की आत्मा स्वर्ग पहुंची तो सूर्यदेव ने उसका स्वागत किया। ब्रह्मा बोले, हे रव्य मुनि, तुम्हारा तप, तुम्हारा कष्ट सब पूर्ण हुआ। अब तुम स्वतंत्र हो पुनर्जनन के बंधन से। कर्ण कोई सामान्य योद्धा नहीं था। वह एक ऋषि की आत्मा, एक तपस्वी का तेज और एक शापित देवांश था। उसका जीवन एक महागाथा है जो बताता है कि पूर्व जन्म के कर्म कैसे वर्तमान जीवन को आकार देते हैं। कर्ण की कथा हमें सिखाती है, सम्मान जन्म से नहीं कर्म से मिलता है। सत्य कठिन होता है परंतु उसे निभाना ही धर्म है। और सबसे बड़ी बात, त्याग, निष्ठा और दान की शक्ति अमर होती है। हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रहस्यमयी और प्रेरणादायक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।